उसमें कोई गुण नहीं था। एक गुण बहुत अच्छा था। कौन सा? खाने का। और कोई गुण नहीं था उसमें। ना तो कमाने का गुण था, ना कहीं जाने का गुण था, ना खेती करने का गुण था। बस खाने का बहुत अच्छा गुण था। 5 लोगों का भोजन अकेला खा जाए, हजम कर जाए, इतना खाने वाला था। परिवार वाले बहुत परेशान। परिवार वालों ने कहा कि बहुत खाता है। तो एक दिन खाने के लिए बैठा तो परिवार वालों ने कहा कि पानी तो पी, बहुत टाइम हो गया, पानी तो पी। तो उसने कहा कि बीच तो आए। परिवार वाले कहने लगे पानी तो पी। तो उसने कहा कि बीच तो आए। बताओ, 1 घंटा खाते खाते है वो अभी वक्त बीच ही ना आयो। बीच में पानी पियो जाए तो बीच तो आए, और बीच ही ना आए, इतनो खाए। एक दिन का बहो द्वार पे संत आ गए। तो संतों से परिवार वालों ने कहा, महाराज, जो हमारे घर में एक परिवार में एक बालक है, बहुत खाता है। संत महाराज ने कहा कि वो उतना खाता है जितना उसका खाता है। जितना उसके खाते में है, खाते से ज्यादा नहीं खाता। उसका इतना, जितना उसका खाता है उतना ही वो खाता है। परिवार वाले कहने लगे संत ने भी कुरान नहीं बताई। अब बहुत परेशान हो गए। काम करके लाए परिवार वाले, वो अकेला बैठ के खाए और कुछ करना ही आवे ही ना है। परिवार वालों ने कहा कि इसे घर से बाहर निकाल दो, तो बहुत अच्छा है। एक दिन क्या हुआ, घर से बाहर निकाल दिया उसे। और जैसे घर से बाहर निकालो कि अब तू किसी काम के नहीं है, काम के लायक नहीं है, तू घर से बाहर निकल जा। अब बेचारा चला गया, भोला, बिल्कुल सीधा। भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया, चला गया वो। और गांव के मेड़े पे पहुंचा, वो तो पुनः लौट करके फिर घर आ गया। घर लौट करके आ गया तो परिवार वालों ने कहा, क्यों फिर लौट करके आ गया? तो बने बड़े भाव से कहा कि शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो आप, महफिल में आ गया हूं इस ख्याल से। शायद मुझे निकाल के। परिवार वालों ने कहा, तुझे निकाल के हम पछता नहीं रहे, हमें बड़ा सुकून मिल गो कि अच्छो चलो टर गो, पलाए टर गया। अब तो वो चला गया, लौट के नहीं आया। एक गांव के किनारे मंदिर मिल गया, जैसे श्री हनुमंत महाराज का मंदिर है, ऐसे एक मंदिर मिल गया। तो मंदिर के द्वार पे पुजारी जी खड़े हुए थे, बड़े टगले मोटे ताजी। पुजारी जी को देखा तो सोचने लगा पुजारी जी बहुत खाते होंगे, जैसे तगड़े हैं। पुजारी जी के चरणों में गिर गया, कहने लगा, महाराज हमें अपने चरणों में रख लो, अपना चेलवा बना लो। पुजारी ने कहा, चेलवा बन जाओ, माला ले लो। माला ले ली, चेलवा बन गए। तो क्या महाराज जी बताओ करना क्या पड़ेगा? कि करना कुछ नहीं है, बस भगवान का भजन करना है, भगवान का भजन। अब वो सोचने लगा, अगर भोजन करना है तो भगवान का भजन तो करना है। अगर पेट भरना है, भोजन पाना है, तो भगवान का भजन तो करना पड़ेगा, तो करना है। तो ठीक है महाराज, भगवान का भजन तो कर लेंगे, हमें एक मंत्र दे दो, माला दे दो। मंत्र दे दिया, माला दे दी। भजन किया, 1 दिन किया, 2 दिन किया, धीरे धीरे 4 दिन किया। अच्छा, पुजारी जी भूल गए थे कि एकादशी के दिन भोजन नहीं मिलता। पुजारी जी कहना भूल गए थे कि एकादशी के दिन और अन्न का भोजन नहीं मिलता, व्रत रहा जाता है। पर वो तो ऐसा भूखा भंडारी, 1 दिन 2 दिन तो बहुत अच्छा चला। आहा, सुबह ही उठा करके ने देखा तो भंडारी में गया, तो जो भंडार बनाने वाले थे ना, उनके तो हाथ में माला लगी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
जितनी भी कार्यकर्ता वाले थे ना, साधु थे, सबके हाथ में कर में माला लगी है, जय श्री राम का सुमरन कर रहे थे। गुरुजी के पास में पहुंचा और गुरुजी के चरण कमलों में जाकर के नहीं नमन करने लगा। गुरुदेव आज भोजन नहीं बनेगा। गुरुजी ने कहा, अरे भाई चेलवा, आज हम आपसे पहले कहना भूल गए, एकादशी के दिन ना भोजन नहीं, भोग नहीं लगता, अन्न का भोग नहीं लगता, भोजन नहीं बनता। तो क्या महाराज भोजन नहीं बनता तो हम तो मरी जाएं, तो कि एकादशी का व्रत कर लूं? कि गुरुजी अगर हमने आज एकादशी का व्रत कर लिया तो द्वादशी तो हम देख ही ना पाए, द्वादशी तो हम देख ही ना पाए, हम तो मरी जाए। गुरुजी ने कहा, जी तो बड़ा भूखा भंडारी है। तो कि भाई जहां तो भोजन नहीं मिलेगा, मंदिर पे भोजन नहीं बनता। रघुनाथ जी का मंत्र, कि रघुनाथ जी का भोग नहीं लगता। तो कि गुरुजी हम तो नहीं रह पाएंगे। गुरुजी ने कहा कि एक काम कर, तेरे लिए थोड़ा सा राशन पानी दे देती हैं, तो जिस सरोवर के किनारे चले जाना, नदी के किनारे चले जाना और कच्ची वृक्ष पेड़ के नीचे बैठ करके नहीं भोजन बना लेना। तो कि हाँ गुरुजी ठीक है। अब सोचने लगा कि बनाना तो आवे ही ना है, बनाना तो आवे ही ना है, पर आप राशन पानी दे दो गुरुजी, जो कछु होगा सो देखेंगे। अब पेट भरना है तो बनाना है, बनाना तो पर ही गए। अब क्या किया, राशन पानी रख करके नहीं सिर पे वो चलने लगा। गुरुजी ने कहा कि रुक जाने, जब भोजन बना लेना तो रघुनाथ जी को भोग लगा दियो। तो कि ठीक है गुरुजी। तो कि भोजन बन जाए तो रघुनाथ जी को भोग लगा दियो। तो कि हाँ गुरुजी ठीक है, बोल करके नहीं चला गया। आहा, नदी के किनारे पहुंचा, बर्फ वृक्ष के नीचे बैठ करके नहीं और चूल्हा बनाया, चूल्हा बना करके लकड़ी बीन करके लाया, भोजन बनाने लगा। भोजन बनाया तो उसने सोचा रघुनाथ जी एक हैं, एक आते होंगे, बड़ा भोला था, बिल्कुल भोला। एक रघुनाथ जी आते होंगे, एक भगवान आते होंगे। अब वो भोजन बनाने लगा तो उसने 2 थाली भोजन बनाया, 2 थाली भोजन बनाया, थाली सजा दी। अब कहने लगा, पता नहीं गुरुजी किस भाव से बुलाते हैं, मुझ पे तो भाव भी नहीं है। तो आज राम जी को बुलाने लगा, राम जी को पुकारने लगा, हो राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे ताली बजा के सभी माताएं बड़े भाव से, हाँ हाँ, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। बड़ी अंतरात्मा से बुलाने लगा, पर राम जी नहीं आए। अब राम जी नहीं आए तो अब भूख लगी जोर से। अब सोचने लगा, राम जी नहीं आए, मेरे तो पेट में चूहा कूद रहे। तो सोचने लगा, मेरा कोई भाव बनोना है, गुरुजी किसी और भाव से बुलाएं। राम जी नहीं आए। अब भाई बड़ो क्रोध आओ। अब क्रोध में कहने लगो
कि मंदिर में तुम जाओगे प्रभु जी भोजन ना मिल पाए। मंदिर में तुम जाओगे प्रभु जी भोजन ना मिल पाए। अगर तुम आशा रख रहे हो कि मंदिर में भोजन बनो, पकवान बनो, जाने की जरूरत नहीं है, भोजन नहीं मिलेगा। आज की एकादशी है। मंदिर में तुम जाओगे प्रभु जी भोजन ना मिल पाए। मंदिर में तुम जाओगे प्रभु जी भोजन ना मिल पाए। और सुन लो प्रभु, मंदिर में आज एकादशी है, को न भोग लगाए। मंदिर में आज एकादशी है, को न भोग लगाए। राजा रामो आइए, मेरे रामो आइए, मेरे भोजन का भोग लगाई। हे राजा राम हरि आइए, बोल। सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। सुन के करुण पुकार भक्त की, राम जी दौड़े आ। राम जी प्रकट हो गए।